प्लांट है, एक तो टॉल प्लांट है और एक है डॉर्फ प्लांट। ये जो टॉल प्लांट है उसकी मतलब पेरेंटल क्रॉस मतलब जब कभी यूनिवर्स की स्टार्टिंग हुई और सबसे पहला जो टॉल प्लांट था तो उसके बारे में ये बोल दिया गया कि उसके जीन्स जो थे वो दोनों टॉल और टॉलनेस के ही थे, यानी कि कैपिटल टी और कैपिटल टी थे। तो ये कैपिटल टी हो गया, और जो डॉर्फ था यानी कि जो छोटा वाला था उसके दोनों जीन्स जो है वो छोटेपन वाले ही थे। समझ गए? तो अब इसको जब क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी तो फिर वही काम करना है, पहले का तीसरे के साथ, पहले का चौथे के साथ। पहले का जब तीसरे के साथ कराया तो क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो पहले का चौथे के साथ कराया तो क्या आ गया, फिर वही कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर दूसरे का तीसरे के साथ, दूसरे का चौथे के साथ, तो जब दूसरे का तीसरे के साथ कराया तो क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। और दूसरे का चौथे के साथ कराया तो फिर वही कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस केस में मुझे क्या मिल रहा है, ऑल टॉल प्लांट्स। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कि अगर मुझे एक कैपिटल वाला टर्म मिल रहा है ना, अगर मुझे एक कैपिटल वाला टर्म मिल रहा है तो वो शॉर्ट वाले को डोमिनेट कर देगा, यानी कि सप्रेस कर देगा, दबा देगा। तो कैपिटल टी मतलब टॉलनेस से, ठीक है। तो अगर मैं लंबा हूं तो इसका मतलब मेरे अंदर छोटेपन के भी जीन्स हैं, लेकिन मेरी लंबाई वाले जीन्स नहीं, क्योंकि लंबाई वाला जीन्स डोमिनेंट जीन्स होता है। तो उस जीन्स ने छोटेपन वाले जीन्स को सप्रेस कर रखा है। समझ गए? उसने छोटेपन वाले जीन्स को सप्रेस कर रखा है, इसका मतलब जीन्स छोटेपन का भी है मेरे पास। समझ गए? अगर मान लो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर गुस्सा ना आने वाला जीन्स, यानी कि शांत रहने वाला जीन्स नहीं है। गुस्सा आने वाला जीन मेरी बॉडी में डोमिनेंट है, तो उसने क्या करा, उसने शांत रहने वाले जीन्स को सप्रेस कर रखा है। ठीक है ना? शांत रहने वाले आदमी को भी गुस्सा आ सकता है। तो ये वही चीज है, हम ये कहते हैं कि जीन्स हमारी बॉडी में हर तरीके के हैं। अगर हमारे काले बाल है तो हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर जो जीन्स है वो ब्राउन बाल वाले भी होंगे। ठीक है ना? तो ब्राउन बाल वाले जो जीन्स हैं वो क्या है, वो रिसेसिव, उनको डोमिनेंट जीन्स ने सप्रेस कर। तो वही बात है कि यहाँ पर सारे के सारे क्या है, ऑल टॉल प्लांट्स। ठीक है। अब यहाँ डाई हाइब्रिड में क्या हुआ, अगर मोनो हाइब्रिड क्लियर है तो डाई हाइब्रिड में क्या है, डाई हाइब्रिड में एक साथ दो कैरेक्टरिस्टिक लेकर चल रहे हैं। समझ गए? तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कैपिटल टी था। ठीक है, यानी कि सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक टॉलनेस वाली या छोटेपन वाली। यहाँ पर दो कैरेक्टरिस्टिक है, राउंड और येलो, ये तो होगी डोमिनेंट। रिंकल्ड और ग्रीन ये हो गई रिसेसिव। तो राउंड और येलो को क्या बोल दिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो पेरेंटल क्रॉस में हम ये मानकर चल रहे हैं कि जब बिल्कुल शुरुआत हुआ यूनिवर्स का, तो उस दौरान जो राउंड और येलो वाले सीड्स है उनमें डोमिनेंट डोमिनेंट वाली जीन्स थे। मतलब अब आप ये देखो कि बस सिंगल कैरेक्टरिस्टिक मोनो हाइब्रिड वाले में एक एक लेकर चलेंगे, डाई हाइब्रिड में दो दो लेकर चलेंगे। तो जैसे यहाँ पर एक एक था, देखो एक सिंगल टी सिंगल टी सिंगल टी सिंगल टी, यहाँ पर डबल टर्म। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये तो हो गया एक पेरेंट का। स्मॉल आर स्मॉल वाई ये हो गया दूसरे पेरेंट का। जैसे कि यहाँ पर एक पेरेंट तो लंबा था, तो लंबा जो पेरेंट था उसके जीन्स ये थे कैपिटल टी। दूसरा पेरेंट जो है वो छोटा था, उसके जीन्स स्मॉल टी ये हो। तो दोनों का जब क्रॉस हुआ तो रिजल्ट किया, यहाँ तक क्लियर है? इसमें इस वाले में ना, इस वाले में ये है कि ये पहला पेरेंट, तो पहला पेरेंट का जो जीन्स है वो कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है। जो दूसरा पेरेंट है उसका जीन्स स्मॉल आर स्मॉल वाई। भाई आप मान लीजिए ये मदर के जीन्स हो गए, ये फादर के जीन्स हो गए। उसमें उसमें ये हो जाएगा कि ऑल राउंड एंड येलो, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब क्या है कि कैपिटल आर यानी कि राउंड वन। अच्छा रिंकल को बोल रहे हैं स्मॉल आर, येलो को बोल रहे हैं कैपिटल वाई और ग्रीन को बोल रहे हैं स्मॉल वाई। समझ गए? तो इसी तरीके से कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब क्या है, ये डोमिनेंट वाला है इसीलिए कैपिटल लिखा है। तो ये छोटे वाले को सप्रेस कर देगा, दबा देगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक को। तो देखने में जो मुझे वो जो सीड है वो देखने में मेरे को कैसा लगेगा, राउंड लगेगा। ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब ये दिखने में कैसा है, राउंड है। दिखने का मतलब होता है बेटा फिनोटाइप। ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई का मतलब क्या है कि ये दिखने में कैसा है, ये येलो है। माना कि इसके अंदर वाई स्मॉल वाई यानी कि ग्रीन वाला भी है, लेकिन ये दिखेगा कैसा, ये दिखेगा येलो। समझ गए? ये जीनोटाइप,
ये जीनोटाइप है, और जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है ना किसी भी चीज का वो फिनोटाइप है। समझ गए भाई? अगर मान लीजिए हम ये कहें कि हम दिखते कैसे हैं, हम देखने में लंबे दिखाई देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा फिनोटाइप हो गया। लेकिन जीन्स क्या क्या हो सकते हैं, बॉडी के अंदर जीन्स क्या क्या हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि अगर मैं लंबा दिखता हूँ तो मेरे अंदर ये जीन्स हो सकता है कि दोनों टॉलनेस वाले हों, या फिर एक टॉलनेस और एक शॉर्टनेस वाला हो। तो टॉलनेस वाले ने शॉर्टनेस वाले को दबा रखा है, इसलिए वो लंबा दिख रहा है। लेकिन मेरे अंदर ये दोनों जीन्स नहीं होते, क्योंकि अगर ये दोनों होते तो ये भी शॉर्टनेस का, ये भी शॉर्टनेस का, तो फिर तो हम शॉर्ट ही दिखाई देते। तो अगर कोई शॉर्ट है, किसी की हाइट कम है, तो उसका मतलब उसके अंदर ये वाले दोनों जीन्स हैं। समझ गए? समझ गए? क्लियर है? क्लियर है? समझ गए? हाँ। जैसे अगर मदर का माइनस में जाता है और पापा का प्लस होता है, तो जैसे पहला जो चाइल्ड बॉर्न होता है उसका माइनस में होगा, बट जो दूसरा चाइल्ड बॉर्न होगा उसका प्लस में होगा। ऐसा तो कुछ नहीं होता, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि पहले का भी वो हो और दूसरे का भी वही हो सकता है कि जो पहले की कैरेक्टरिस्टिक है और दूसरे की है वो इंटरचेंज हो जाए। ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता भाई। कई केसेस में ये होता है कि जो बड़ा चाइल्ड है वो पापा जैसा दिखता है, और जो छोटा चाइल्ड है मम्मी जैसा दिखता है। कई केस में ऐसा है कि बड़ा चाइल्ड मम्मी जैसा दिखता है, छोटा चाइल्ड पापा जैसा दिखता है। तो वो तो कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना? उसमें बड़े चाइल्ड और छोटे चाइल्ड का कुछ नहीं है, उसमें तो सीधा सीधा ये है कि जो जीन्स है वो जीन्स का कॉम्बिनेशन कैसा बना, बस ये है, और कुछ नहीं। ठीक है ना? कई बार पता चला कि मम्मी पापा दोनों बेचारे बहुत शांत है, बच्चा बड़ा लड़ाका पैदा हो गया, है ना? कई बार ऐसा होता है मम्मी पापा दोनों बड़े लड़ाके हैं, बच्चा बेचारा बिल्कुल चुप बैठा रहता है, किसी से कुछ बोलता ही नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ओम शांति। समझ गए? तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता, ये सब जीनोटाइप का खेल है। ठीक है? चलिए जी, अब हम ये देखते हैं कि पेरेंटल क्रॉस से जो ये आउटपुट आया ना, इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। और समझने के लिए ये समझ लो कि अगर ये ये ग्रैंडमदर, ये ग्रैंडफादर, तो ये कौन होगा? ये हमारे मम्मी पापा होगा। ठीक है? अब मम्मी पापा का जो क्रॉस है उससे हम पैदा होंगे, तो हमारे जीनोटाइप कैसे होंगे वो देखो। समझ गए ना? मैं जनरेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेरेंटल क्रॉस को अगर हम बोल दें कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन है, तो जो F1 जनरेशन है, ग्रैंड पेरेंट्स की जो नेक्स्ट जनरेशन है जिसको हम बोलते हैं प्रोजनी, वो क्या होगा? वो हमारे मदर फादर वाली जो एज है ना, वो। और फिर उनके क्रॉस से हमारे, तो हमारी जनरेशन का जीनोटाइप क्या होगा वो देखो। जीनोटाइप समझ जाइए, जीनोटाइप का मतलब जीन्स का कॉम्बिनेशन। F1 जनरेशन को क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन को ही पेरेंटल प्रोजनी बोलते हैं। सर ये सुपर वाले क्यों लेंगे? आप समझ नहीं रहे हो? प्रोजनी का मतलब होता है संतान, बस ये संतान। तो पेरेंटल प्रोजनी इसका मतलब क्या है कि पेरेंट जो है ये पेरेंट्स की प्रोजनी है, ऑफस्प्रिंग्स, संतान। समझ गए ना? तो पेरेंटल क्रॉस जो हुआ तो उससे पेरेंट्स की जो संतान है वो ये F1 जनरेशन। ठीक है? अब F1 जनरेशन का क्रॉस होगा तो देखिएगा, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर F1 क्रॉस, F1 क्रॉस। तो अब आप ये देखिएगा कि जब मैं F1 क्रॉस की बात करूंगा तो F1 क्रॉस में हमारे पास क्या क्या है? F1 क्रॉस में तो भाई मेरे पास आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर, यही है, और तो कुछ नहीं। ठीक है? जैसे पेरेंटल क्रॉस में मेरे पास क्या था? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर, ये था। तो जो F1 क्रॉस है उसमें तो इन्हीं कॉम्बिनेशन का ही क्रॉस होगा आपस में। ठीक है? तो अब क्या करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा आर 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 वाई वाई, इसको ऐसे लिखो थोड़ा गैप के साथ, आर आर वाई वाई और
आर आर वाई वाई। मेरी बात समझ में आ रही है या वैसे ही चल रहा है मामला? यस सर, आ रही है। देखिए क्या है कि यहाँ पर हमारे पास ये जो है ना, ये जीनोटाइप जो है, ये जीनोटाइप किसका था? ये जीनोटाइप एक पेरेंट का था, ये जीनोटाइप दूसरे पेरेंट का हो गया। अब हमारे पास जो ये जीनोटाइप्स आए, मतलब अब इस जनरेशन में जितने भी बच्चे पैदा हुए उन सबका जीनोटाइप यही है। तो जब उनका आपस में क्रॉस होगा तो यही जीनोटाइप तो मिलेगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं F1 जनरेशन में। तो F1 जनरेशन का जब क्रॉस होगा तो पहले पेरेंट का उसका जीनोटाइप भी यही और दूसरे पेरेंट का जीनोटाइप भी यही। समझ गए? आपके दिमाग में ये आ सकता है कि जीनोटाइप में तो दो ही जीन्स होते हैं, ये चार क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि मैं दो कैरेक्टरिस्टिक लेकर चल रहा हूँ। अगर मैं तीन कैरेक्टरिस्टिक लेकर चलूंगा तो मैं 6 जीन्स दिखाऊंगा यहाँ। ठीक है? ठीक है, देखो मैंने ये बोला था कैपिटल टी ये एक हो गया फादर का, स्मॉल टी ये मदर का हो गया। बिल्कुल अब बेसिक समझना आप, कैपिटल टी फादर का, स्मॉल टी मदर का, पापा लंबे मम्मी छोटी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका जो जीन्स कंबाइन हो सकते हैं मेल के और फीमेल के, कैसे कैसे होंगे? कैपिटल टी और स्मॉल टी कंबाइन हो गए तो आउटपुट क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, मतलब पहला वाला इसके पहले वाले से कंबाइन हो गया, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है पहला वाला इसके दूसरे से कंबाइन हो जाए, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसका दूसरा इसके पहले से कंबाइन हो गया, चलिए जी कैपिटल टी स्मॉल टी, या इसका दूसरा इसके पहले से कंबाइन हो गया, तो क्या आ गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ गए? तो अब क्या हुआ कि अब जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के अब ये जितने भी मतलब पेरेंटल क्रॉस का जो आउटपुट निकल के आया वो सारे के सारे ये निकल के आए। समझ गए? अब इनका आपस में क्रॉस होना है, अब इनका आपस में क्रॉस होना है। तो जब इनका आपस में क्रॉस होगा तो आपने इनमें से कोई भी दो मेल और फीमेल ले लिए। हमने कहा कि चलो ये हो गया, एक तो ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर ये जो आपने ऊपर वाला दिखाया, लाइक जो ऊपर है वो तो पेरेंटल क्रॉस है ना? ये वाला ना, यस सर। ये वाला पेरेंटल क्रॉस है। इसमें क्या है कि इसमें इस वाले में हमारे दादा दादी भी आ गए, इसमें हमारे नाना नानी भी आ गए। दादा दादी से जो हमारे पापा हुए, दादा दादी से पापा हुए, तो दादा दादी से जो पापा हुए उनका भी जीन्स का कॉम्बिनेशन यही होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और नाना नानी वो भी इसी जनरेशन के, भाई दादा दादी और नाना नानी तो एक ही जनरेशन के हो गए। नहीं समझ रहे बात को? वो तो एक ही जनरेशन के हो गए। तो जो नाना नानी है, नाना नानी से हमारी मम्मी हुई, तो जो हमारी मम्मी है, हमारी मम्मी का भी जो जीन्स कॉम्बिनेशन यही होगा। तो ये बताया गया, ग्रिगोर मेंडल ने बोला कि अगर कोई एक जनरेशन है तो उस जनरेशन के जो भी रिजल्टेंट आएंगे, जो भी आउटकम्स आएंगे, वो एक जैसे जीन्स कॉम्बिनेशन आएंगे। ठीक है, तो हमने ये कहा कि हाँ जी हाँ आ रहा हूँ ना, मैं भी आ रहा हूँ। हमने ये कहा कि ये सबसे पहले ये मानकर चला गया कि बिल्कुल शुरुआत में जो पेरेंटल क्रॉस था, पेरेंटल क्रॉस को मैं तो एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की हम बात कर रहे हैं। पेरेंटल क्रॉस का मतलब ये हो गया कि व्हेन द यूनिवर्स व्हेन लाइफ गेट स्टार्टेड ऑन द यूनिवर्स, जब तब की बात करेंगे कि शुरुआत में अगर कोई लंबा है तो उसके अंदर यही दोनों जीन्स हैं और कोई जीन्स है ही नहीं उसके अंदर। कैपिटल टी सिर्फ टॉलनेस के जीन्स थे उसके अंदर, और अगर कोई छोटा है तो उसके अंदर दोनों छोटे पल के ही जीन्स थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि उस जनरेशन में जितने भी लंबे लोग थे सबके जीन्स यही थे, कैपिटल टी। जितने भी छोटे लोग थे उन सबके जीन्स यही थे, स्मॉल टी। ठीक है, फिर क्या हुआ? कॉम्बिनेशन हुआ। कॉम्बिनेशन यही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता, है ना? कि भाई एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो जब कॉम्बिनेशन करा तो पहले का इसके पहले के साथ, पहले का इसके दूसरे के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी यही बन गया सब। ये बात समझ में आ गई? नहीं आई? हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि इस जनरेशन में ना, ये F1 जनरेशन, देखिए ये होता है
पेरेंटल क्रॉस, पेरेंटल क्रॉस से जो आउटपुट आया ये, दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन। पेरेंटल क्रॉस का जो आउटपुट आया वो कहलाती है F1 जनरेशन, और F1 क्रॉस का जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगी F2 जनरेशन। तो अब जैसे क्वेश्चन पेपर में हमें डोमिनेट और रिसेसिव किया हुआ है, जैसे जो डोमिनेट किया हुआ है उसका कैपिटल बोलेंगे और दो स्मॉल लेंगे, हाँ जो पहले करेंगे F1। हाँ, पेरेंटल में तो दोनों कैपिटल कैपिटल लेंगे, और दूसरा जो है उसका देंगे दोनों के दोनों स्मॉल स्मॉल लेंगे, ऐसा करेंगे। अब आप ये देखिएगा कि अब जो मेरे पास F1 जनरेशन है, तो F1 जनरेशन में से मैंने कोई भी दो इंडिविजुअल पिक कर दिए, कोई भी दो इंडिविजुअल। तो मैंने कहा कि F1 जनरेशन में तो कुछ ऐसा देखा गया कि कोई छोटा है ही नहीं, सारे के सारे लंबे हैं, समझ गए? ठीक है, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब क्या है कि कैपिटल टी है ना, तो ये स्मॉल वाले को सप्रेस कर देगा, तो वो दिखेगा कैसा, टॉल। अगेन ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल वाला स्मॉल वाले को सप्रेस कर देगा, तो ये कैसा दिखेगा, ये भी टॉल। ठीक, ये भी टॉल, ये भी टॉल, तो चारों एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे चीज। ठीक, अब मैंने कहा कि अब क्या होता है कि F1 जनरेशन में से कोई भी एक फीमेल चूज करा, F1 जनरेशन में से कोई भी एक मेल चूज करा, अब इनका जो क्रॉस होगा वो क्या होगा। यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आएगा। देखो, हमने कहा कि मान लीजिए ये फीमेल, तो मान लीजिए ये मेल है ना भाई, जो भी एक जीन्स की बात कर रहा हूँ मैं, जीन्स ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करती है जीन्स। ठीक है, तो ये पेयर में इनका जीन्स, ये पेयर में मेल का जीन्स। अब इसका पहला इसके पहले के साथ कंबाइन कर जाएगा, और ये ऐसे कंबाइन, तो क्या मिला, कैपिटल टी कैपिटल टी। कैपिटल टी वाला इंडिविजुअल कैसा दिखेगा, लंबा टॉल। फिर उसके बाद इसका पहला इसके दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कैसा दिखेगा, ये भी टॉल। फिर इसका पहला इसके पहले के साथ कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें स्मॉल टी कैपिटल टी ना लिखकर पहले कैपिटल टी वाला लिखा जाता है, ये प्रोसीजर है लिखने का। स्मॉल टी और कैपिटल टी है ना, तो पहले कैपिटल वाला लिखा जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैसा दिखेगा, ये भी टॉल। जब इसका दूसरा और इसका चौथा कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, स्मॉल टी। तो ये एक वो जीन्स का रेयर कॉम्बिनेशन है जहां पर हम ये कहेंगे कि मदर और फादर दोनों लंबे हैं, लेकिन चिल्ड्रन जो है वो छोटा है, चिल्ड्रन की हाइट कम है, समझ गए? तो क्या हो गया रेशो, यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि इसमें कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी, इसका रेशो क्या हो गया, कैपिटल टी कितनी बार आ रहा है, एक बार। कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार आ रहा है, दो बार। और स्मॉल टी कितनी बार आ रहा है, एक बार। 1:2:1 ये हो गया जीनोटाइप का रेशो। और अगर आपसे कोई पूछे फिनोटाइप का रेशो क्या है, यस, फिनोटाइप का रेशो, तो रेशो हमेशा बताया जाता है। फिनोटाइप कौन कौन सी, मैं कहूंगा टॉल, रेशो, वार्फ। टॉल का मतलब लंबा, वार्फ का मतलब बौना। तो टॉल का मतलब लंबा, तो लंबे वाले कितने चांसेस है, लंबा लंबा बच्चा होने के चांसेस कितने हैं, 3, है ना। और छोटा बच्चा पैदा होने के चांसेस कितने हैं, 1, तो 3:1। समझ में आ गया? यस, ये जो है ये जीनोटाइप है। ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी ये जो लिखा जाता है ना, दिस इज कॉल्ड जीनोटाइप। जीन्स का पेयर में लिखना इज कॉल्ड जीनोटाइप, जीन्स का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड जीनोटाइप। और आप दिखते कैसे हो वो कहलाता है फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस इज कॉल्ड फिनोटाइप। ठीक है, अच्छा, अब आप अपने आप समझ गए होंगे कि जब आउटपुट आया, पेरेंटल क्रॉस का आउटपुट आया, दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन। फिर F1 का क्रॉस कराया तो इसका जो आउटपुट आया, दिस इज कॉल्ड F2 जनरेशन। बस खत्म, अपने सिलेबस में दो ही जनरेशन है, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। अब इस पर आ रहा हूँ। अब आप ये देखिएगा, ये मैंने बताया ही इस वजह से ताकि आप कोरिलेट कर पाओ। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपने ये याद कर लिया, ठीक है, मोनो हाइब्रिड कर लिया, डाई हाइब्रिड में कुछ भी नहीं है। डाई हाइब्रिड में क्या है कि बस आप डबल डबल करते चले जाओ, सिंगल का डबल बना दो बस। मेरे पास डोमिनेंट और रिसेसिव के नाम पर अब दो दो आइटम है। क्या कि मैंने यहाँ पर क्या लिया था, कैपिटल टी, तो सिंगल सिंगल लिया था ना, डबल डबल ले लो, यहाँ पर भी बड़ा वाला लो, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई बड़ा वाला ले लिया, यहाँ पर भी बड़ा वाला है तो बड़े वाले लूंगा, कैपिटल वाले, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम दोनों स्मॉल स्मॉल ले रहे हैं, तो यहाँ पर ले लो स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहाँ पर भी ले लो स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो अंतर क्या आया,
अंतर बस यही तो आया कि भाई मैं एक एक ले रहा था, दो दो ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक साथ अब दो दो कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करनी है। ठीक है, दो दो कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करनी, जैसे यहाँ पर लंबेपन और छोटेपन की कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे थे, तो सोचो कि फिनोटाइप हमारा हो गया टॉल एंड ब्लैक हेयर्स, टॉल एंड ब्लैक हेयर्स, और उसके बदले में हम ये कह देंगे कि जो रिसेसिव जीन है वो क्या हो गया, शॉर्ट और ब्राउन हेयर। ब्राउन को आप रिसेसिव मान लो। तो ये जो डोमिनेंट है और रिसेसिव है, ये पेपर में दे रखा होगा। आप एक बार ये समझेंगे, फिर मैं दो तीन क्वेश्चंस मैंने निकाल रखे हैं जो आ चुके हैं सीबीएसई में, मैंने एक पेपर में भी दिया था, मैं वो भी करवाऊंगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिए क्या है इसमें। अगर मुझे ये वाला पेरेंटल क्रॉस पता है तो इसके पेरेंटल क्रॉस में कुछ भी नहीं है, कैपिटल कैपिटल लिखेंगे लेकिन दो दो लिखेंगे, क्योंकि दो कैरेक्टरिस्टिक, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस पहले का तीसरे के साथ कॉम्बिनेशन, पहले का चौथे के साथ, पहले का करवाया तीसरे के साथ, तो एक एरो निकालोगे पहले से, एक निकालोगे तीसरे से, ज्वाइन कर दिया। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आप ये कहोगे मैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऐसे लिखूंगा, तो वो लिखने का तरीका नहीं होता। लिखने का तरीका ये होता है कि अगर कैपिटल आर है तो उसके साथ आप आर वाली ही टर्म लिखो। ठीक है ना? तो और लिखा क्या जाता है, पहले कैपिटल फिर स्मॉल। तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई बन गया कॉम्बिनेशन। फिर अगला देखो, फिर इसका जो पहले का किसके साथ हुआ, तीसरे के साथ, तो एक एरो पहले से आया, एक एरो तीसरे से आया, फिर एक एरो आएगा पहले से और एक एरो आएगा चौथे से, पहले का चौथे के साथ। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर दूसरे का तीसरे के साथ, तो एक एरो आया दूसरे से, एक एरो आया तीसरे से, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर दूसरे का चौथे के साथ, तो कैपिटल आर स्मॉल आर इधर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई इधर, एक एरो आया दूसरे से, एक आया चौथे से, तो ये बन गया। यहाँ से क्या समझ में आता है, जो डोमिनेंट जीन है वो क्या है, ये एग्जांपल था पी प्लांट का। पी क्या होता है, मटर, है ना? तो मटर का जो सीड होता है वो अगर राउंड और येलो है तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, वो डोमिनेंट है। राउंडनेस और येलोनेस, दैट इज डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब वो रिंकल्ड वाले को और ग्रीन वाले जीन्स को सप्रेस कर देता है। ठीक है, तो अब आके देखिए कैपिटल और स्मॉल आर का मतलब क्या है कि ये राउंड वाला है और ये रिंकल्ड वाला है। राउंड कैपिटल आर, रिंकल्ड स्मॉल आर। तो ये दिखेगा कैसा, ये राउंड ही दिखेगा क्योंकि इसके साथ स्मॉल मारा है, स्मॉल वाले को तो सप्रेस कर देगा, रिसेसिव को तो ये सप्रेस कर देगा। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई इज फॉर येलो और स्मॉल वाई इज फॉर ग्रीन, तो इसमें ये ग्रीन वाले को सप्रेस कर देगा। तो ये चारों के चारों कैसे दिखेंगे, राउंड एंड येलो। ये समझ गए? तो हम ये कहेंगे ऑल राउंड एंड येलो, ऑल राउंड एंड येलो। अब आप ये देखिएगा, पेरेंटल क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन में से जैसे ये F1 जनरेशन आई थी, इसमें से कोई भी दो उठा लिए और उनका क्रॉस करा दिया था। ये आया था ना सर, ये कोई भी दो उठाकर और उनका क्रॉस करा दिया था। अब इनमें से भी चारों के चारों एक जैसे, चारों के चारों एक जैसे, कोई दो उठा लो क्रॉस करा दो। तो मैंने कहा एक तो ये उठा लिया हमने, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल। ठीक है, एक और ऐसे ही उठा लिया, एक जैसे ही है सब दोनों, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सही है। अब देखिएगा क्या होगा, अब इसमें इसका इसके साथ और इसका इसके साथ बना है, तो आप देखो क्या निकलेगा, इसके पहले का इसके तीसरे के साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, इसका पहले का इसके चौथे के साथ, पहला और चौथा वाला लिखेंगे कहाँ, सेकंड पोजीशन पर, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर इसका दूसरा तीसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। उसके बाद इसका इसके साथ, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। अगर किसी के दिमाग में ये आता हो कि स्मॉल वाला पहले और कैपिटल वाला बाद में क्यों लिखा, तो वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। ये आर ये अलग है, ये राउंडनेस और रिंकल्डनेस के लिए है, और वाई जो है ये येलो और उसके लिए, ग्रीन के लिए। समझ गए? समझ गए तो चले आगे। क्लियर? कुछ भी क्लियर नहीं?
सर मैं बायो फ्लैश नहीं कर रही तो मेरा फायदा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो आज की जरूर देखना और सेव करके रखना। बहुत काम की है, क्योंकि इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। सुबह यही करवा दो, मैं भेजूंगा, मैं वीडियो भेजूंगा, दोनों वीडियो आप देखना, डेफिनेटली समझ में आएगा। डेफिनेटली हेरिडिटी का चैप्टर अगर ये कर दिया ना, आपका हेरिडिटी का चैप्टर कंप्लीट है, और कुछ नहीं आता इसमें। सर जो आपकी फर्स्ट आज सुबह की वीडियो है वो भी और आज ये वाली भी, दोनों मैं भेजूंगा, तो दोनों को जब देखोगे तो 100% समझ में आएगा, ऐसा हो नहीं सकता ना है। मतलब स्टार्टिंग वाला है वो। बिल्कुल शुरू से बताया मैंने, बिल्कुल शुरू से बताया। और आप ये देखना, हेरिडिटी में यही क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है, और उठाकर देखो पेपर, और कोई क्वेश्चन नहीं आता हेरिडिटी का। और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इसके साथ सेक्स डिटर्मिनेशन का दे देंगे, वो भी बेहद आसान है, उसमें भी कुछ नहीं है। उसमें तो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम है बस, उसमें तो बस 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक्स एक्स है तो फीमेल और एक्स वाई है तो मेल, खत्म। इसलिए क्वेश्चन इसी में से आता है। इवोल्यूशन तो सिलेबस में से हटा दिया आपने, इवोल्यूशन में तो हाँ हाँ मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आप देख लेना, वही 2-3 क्वेश्चन से वही रिपीट होता है। परसेंटेज, अरे परसेंटेज भी सुन ले, अभी बताता हूँ, 2 मिनट रुको, पहले ये कंप्लीट करता हूँ। हाँ हाँ, पहले आप डाई हाइब्रिड में पहले राउंड वाले और येलो वाले, मतलब जो भी, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है वो आपको बोले कि राउंड वाला डोमिनेंट नहीं है, रिंकल्ड वाला डोमिनेंट, वो जो आपको कैपिटल कैपिटल वाले पहले लेने हैं, खत्म। ठीक है ना, डोमिनेंट और रिसेसिव भी मत सोचो। हाँ जैसे ये तो कॉम्बिनेशन के बाद था, ये कॉम्बिनेशन के बाद था ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तब देखिएगा, अच्छा ऐसा होता है कि क्योंकि आर और वाई अलग अलग अल्फाबेट्स हो गए, लेकिन अगर दोनों सेम होते हैं ना, स्मॉल आर कैपिटल आर, तो कैपिटल आर पहले लिखा जाता है, क्योंकि ये आर और वाई अल्फाबेट्स अलग अलग है, तो इसलिए इसमें आगे पीछे लिखा जा सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अल्फाबेट सेम होंगे तो बड़े वाला अल्फाबेट पहले लिखेंगे, छोटे वाला बाद, ठीक है, क्योंकि आर और वाई अल्फाबेट्स अलग है। अब आगे देखो, ये वाला ये भी तो सेम ही बनेगा, इसमें पहले का तीसरे के साथ करवाया, और ये एफ1 का क्रॉस है, तो बताओ क्या बनेगा। हाँ F1 का क्रॉस हो रहा है तो क्या बनेगा, F2 जनरेशन, पेरेंट से F1 जनरेशन आई, F1 से F2 जनरेशन आई, खत्म। F2 के आगे कुछ करना नहीं है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन करवा बेटा, बातें नहीं प्लीज। कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन करवाया, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन करवाया, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये जो आता है ना ऐसा क्रिस क्रॉस बना हुआ पेपर में, एक क्रिस क्रॉस बना हुआ ऐसा, ये चार्ट सा भी आ जाता है, उसको देख के भी घबरा जाते हैं बच्चे, अगर नहीं कर रखा तो कुछ नहीं है। आप ये देखिए कि जो चार्ट सा बना हुआ है, ये एरो देखकर अरे यार ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, ये कुछ नहीं है। आप देखो किस किस का कॉम्बिनेशन है, पहला और तीसरा ये हो गया, दूसरे पेज में क्या है, पहला और चौथा, ये देखो पहला ये रहा और चौथा ये रहा, पहला और चौथा, खत्म। हाँ मुझे मालूम है, तो पूरे दिन थोड़ी गर्मी झेलने के लिए बोल रहे हैं, किसी थोड़ी देर के लिए झेल लो। बहुत सारे कारनामे हो चुके मेरे साथ। अब ये भी कारनामा हो चुका है कि पहले जैसे मतलब हम ऑनलाइन टोटली पढ़ाते थे, तो एसी चलाते थे तो उसकी आवाज आवाज हो जाती थी, तो फिर माइक भी लगा कर देखा था, पता चला पढ़ाते हुए माइक में खुद ही फंस के खुद ही गिर गया मैं, है ना, तो ये भी बड़ा होता है उसका वायर। अच्छा अगर माइक में वैसा वाला ले लूँ, ब्लूटूथ वाला ले लूँ, तो वो कनेक्टिविटी का इशू रहता है कि सर आपने बोला था ये ऐसे होता है ना, तो ये और है सुनाई दिया है, ऐसे और होता सुनाई नहीं दिया, वो बीच के 2 शब्द गायब हो गए। तो ये बहुत सारी चीजें हो चुकी है, वो फिल्म द ब्लैंक्स बच्चे कहाँ तक करेंगे। तो ये बहुत सारी चीजों का निचोड़ निकाल के मैं यहीं तक पहुंचा, या तो इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसकी ना घर घर आवाज आती है उसमें। सर एसी से क्या आवाज आती है? एसी में से भी आवाज आती है, बहुत जबरदस्त आवाज आती है, क्योंकि क्या है कि यहाँ वाले एसी का भी क्या करके देखा है हमने, यहाँ वाले एसी की हवा इधर आएगी, उधर जाएगी तो वो पंखा कट 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 हिलेगा, थोड़ा पता नहीं क्या क्या है। आप ये समझ लीजिए कि मैंने पिछले 1 साल में गर्मी झेल झेल कर ही पढ़ा है, ठीक है ना, तो और अंदर वाले रूम में तो और बुरा हाल हो जाता है, वो भी करते तो पूरी विंडो ही हिला देता था, है ना, ये बस
ये मेरी मजबूरी है, इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ। चलिए अब देखिएगा कि अब मेरे पास जो आउटपुट आया वो आउटपुट में क्या आ गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई। चलो जी रेशो, अच्छा ये क्या है, ये जो आया है दिस इज कॉल्ड F2 जनरेशन। अच्छा हाँ, एक चीज आप सभी लोगों को, वैसे मैंने सुबह जो बच्चे आए थे कम आए थे, सुबह भी बताया था, आपको भी बता रहा हूँ, अगर किसी के भी पेरेंट्स मना करें कि भाई अब जो है कोरोना का बड़ा मतलब इस टाइम सीरियस कंडीशन चल रही है, तो अगर किसी के भी पेरेंट्स मना करें तो प्लीज आप लोग ऑनलाइन ले लीजिए क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, ऑनलाइन ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऑफलाइन अगर लेनी है तो बहुत ज़्यादा सावधानी से, बहुत ज़्यादा सावधानी से, क्योंकि इसमें ये है कि जो आप जैसे है ना यंगस्टर्स को इस बार ज़्यादा मतलब अटैक कर रहा है ये वाला वायरस इस टाइम, क्योंकि कोई रूल तो है नहीं। पिछली बार क्या था, पिछली बार जो फर्स्ट वेव आई थी, फर्स्ट वेव में उन्होंने ये बताया था कि जो मतलब एल्डरली सिटीजन है उनको ज़्यादा अटैक कर रहा था, इस बार यंगस्टर्स को कर रहा है, तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखो। और ये जो थोड़े बहुत दिन है, इस थोड़े बहुत दिन में बीमार मत पड़ जाना, और बाई चांस अगर बीमार पड़ जाओ तो ऑफलाइन बिल्कुल मत आना, ठीक है ना, नहीं तो और बुरी हालत हो जाएगी आपकी, तो होगी आपके साथ किसी और की भी हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। बाकी देखो हो सकता है गवर्नमेंट कुछ अच्छा डिसीजन ले, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा डिसीजन ले, आप देखते हैं क्या होता है। हो सकता है, कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, उस चीज उस उम्मीद में आप बैठे हुए। हाँ, अब ये कहा नहीं जा सकता, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये कहा नहीं जा सकता कि मेरे को कुछ बोल कुछ बता नहीं रहा भाई, आपको क्या लग रहा है? हाँ आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि शायद कैंसिल होंगे या प्रमोट करा जाएगा ऐसे ही, जो भी मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी किस बेसिस पे प्रमोट करेंगे, अगर सर कीबोर्ड में करेंगे, ये अच्छा सवाल है वैसे, अगर कीबोर्ड में करेंगे ये तो बुरा हाल हो गया। हम तो ये सोचकर बैठे थे कि हमको तो बोर्ड में ही सीधा जो है टॉप मारना बोर्ड है। में सीधा हाँ, ठीक है, ऑनलाइन नहीं हो सकता। लगता नहीं है। सर आप एक बार सीबीएसई का ऑप्शन लगाओ सबसे पहले। चलिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल और कैपिटल वाई वाले मेरे को कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, केवल एक, ठीक है, और हाँ हाँ है, एक ये है और एक ये है। अच्छा, और कैपिटल आर स्मॉल वाई वाला ये भी दो है, स्मॉल आर कैपिटल वाई वाला ये भी दो है, और स्मॉल वाई वाला ये भी दो है, तो 2:2:2:2, समझ गए, नहीं समझे, तो ये जीनोटाइप का ये रेशो हो गया। अब इसमें डाई हाइब्रिड में, खास तौर पर डाई हाइब्रिड में, मोनो हाइब्रिड में नहीं, डाई हाइब्रिड में ये पूछा जाता है कि F2 जनरेशन जो F2 जनरेशन का भी क्रॉस करके बताइए। वो आपने देखा होगा ना कि एक टेबल बनती है, वो टेबल वाला देखा होगा ना, तो वो टेबल वाला बताता हूँ, वो टेबल वाला किस तरीके से जीनोटाइप बताइए, ये क्या है, ये हो गया राउंड और येलो, और ये क्या हो गया राउंड और ग्रीन, और ये क्या हो गया रिंकल्ड और येलो। तो अब इसमें पता है क्या प्रॉब्लम क्या है, और ये हो गया रिंकल्ड और ग्रीन, इसमें प्रॉब्लम ये आई कि ये जो हमने आपको आउटपुट दिखाया है ना, ये आउटपुट किसका है कि ये एक पेरेंट था, ये दूसरा पेरेंट था, तो ये इसके सेल्फ पॉलिनेशन का रिजल्ट है, ये इसके सेल्फ पॉलिनेशन का रिजल्ट है, क्रॉस नहीं हुआ अभी तक, समझ गए, ये इसके सेल्फ पॉलिनेशन का रिजल्ट है, ये इसके सेल्फ पॉलिनेशन का रिजल्ट है, क्रॉस नहीं हुआ। ये पता कैसे चला, ये पता ऐसे चला कि यहाँ पर तो चलो दोनों डोमिनेंट वाले मिल गए, राउंड वाला भी येलो वाला भी, ठीक है, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये राउंड वाला मिला है, लेकिन राउंड वाले के साथ में एक रिसेसिव जीन भी होना चाहिए, स्मॉल आर होता या कैपिटल आर होता, क्योंकि जीन्स जो है हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर क्या करा गया, ये जो 1 2 3 4, ये जो 4 मिल रहे हैं मेरे को, 4 इधर मिल रहे हैं, 4 इधर मिल रहे हैं, इनका और कॉम्बिनेशन बनाना है, और ये कॉम्बिनेशन बड़ा आसान है, ये आप अभी जैसे वो क्रॉसवर्ड वाली पहेली होती है उसकी तरह कर दोगे,
वो एरो नहीं होगा, वो एक्चुअली नहीं होगा, वो F2 ही होगा, वो F2 ही होगा, वो सुनिए मेरी बात को, क्योंकि ये क्या है कि यहाँ पर ये सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है, इसका इसी के साथ हुआ है। मदर है अगर ये, तो मदर का मदर के साथ ही हुआ, फादर का फादर के साथ, ठीक है ना। तो अभी इनका सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, अंदर ही जीनोटाइप मैन्युफैक्चर हुआ है। अब आपस में जो क्रॉस होगा तब देखिएगा, समझिए। हाँ जी, दोबारा बताओ, दोबारा बताओ जो। हाँ, उसमें 16 बने, उसमें 16 बनेंगे कैसे, क्योंकि 4 ये और 4 ये, तो 4 4 का 16 ही बनेगा। उसमें 16 ही बनेंगे, डाई हाइब्रिड के F2 में 16 ही बनेंगे। क्या हो गया, ऊपर किसको ढूंढ रहे हो? ये सेक्शन क्या क्या बताते रहते हो तुम इसको, कंफ्यूज करते रहते हो, कुछ बोल दिया उसको बेचारा देख रहा है तो। हाँ, पेंटिंग के पीछे चिपक लिए ऐसे डरा अफवाह उड़ा रहे हैं। भाई अफवाहों पर यकीन ना करें। चलो ये मिटा रहा हूँ मैं इधर। अब क्या हो गया, यार कुछ तो बोल रहा था उस टाइम तो मैंने तो कुछ भी बोल रही थी, बोलने जरूरी था। चलो ये देखिए जी, अब हमारे पास ये 4 पॉसिबिलिटीज आई हैं। तो अब आप ये देखो, इसमें आप ना एक ऐसे टेबल बना दो। ऑनलाइन वाले बच्चों कहाँ है ये? आवाज नहीं आ रही कुछ। चलो हाँ, नहीं है, दिवस तो है, दिवस की आवाज आई थी अभी। दिवस, अवंतिका, आस्था, अनमोल और अंश। अच्छा डॉक्टर सर, हाँ, वो डॉक्टर सर, डॉक्टर साहब, वही दिवस को जो मास्क लगा के आता है वो दिवस। हाँ, अरे तुम लोगों का पेपर था, कैसा हुआ? ऑनलाइन था सर, यहाँ पे पेपर ही आया सर, सही बहुत बढ़िया। बस ऑनलाइन था। अच्छा ऑनलाइन था, अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, बस आज के लिए बहुत हो रहा है। चलिए जी, अब जरा देखो यहाँ पर मैं क्या क्या लूंगा। मेरे पास क्या क्या आउटपुट आए, मदर के भी सेल्फ कोऑर्डिनेशन की और फादर के भी सेल्फ कोऑर्डिनेशन की। मतलब क्या क्या आ गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो जैसा यहाँ पर है वैसा ही तो यहाँ पर होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब आप अब देखिएगा, अब इसमें जीन्स जैसे चाहिए कि भाई पेयर में आने चाहिए तो पेयर में ही मिलेगा। अब इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन भाई कुछ समझ जाओ, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, सही है। तो ये क्या मिल गया, राउंड और येलो। अब इसका इसके साथ कैपिटल आर इसका इसके साथ, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बेटा बात नहीं प्लीज, बातों से डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो कैपिटल आर मतलब क्या हो गया, राउंड, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो येलो, क्योंकि इसने स्मॉल वाई वाले को सप्रेस कर दिया, समझे। ठीक है, अब इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, राउंड, और ये क्या हो गया, येलो। अब इसका इसके साथ, तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या है, राउंड, और ये क्या है, येलो। ठीक, उसके बाद फिर इसका इसके साथ, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड और येलो, ये भी राउंड और येलो। कैपिटल, अब इसका इसके, तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ये तो राउंड है, ये क्या होगा, ग्रीन, ग्रीन, समझ गए।
क्योंकि दोनों ही रिसेसिव वाले हैं, स्मॉल वाला मतलब रिसेसिव वाला। तो स्मॉल क्या दे रखा है मेरे को, ग्रीन दे रखा है। अब देखो इसका इसके साथ तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब राउंड, कैपिटल वाई स्मॉल वाई मतलब येलो। फिर इसका इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई क्या हो जाएगा, राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, लिख देंगे अभी यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई। बात ही नहीं समझ रही। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या हो जाएगा, अगेन राउंड एंड येलो। ये वाला क्या है, ये भी राउंड एंड येलो। फिर इसका इसके साथ तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई ये क्या होगा बताएंगे, रिंकल्ड और येलो। ये समझ गए भाई, दोनों स्मॉल आर तो स्मॉल आर मतलब राउंड का उल्टा, स्मॉल आर मतलब राउंड का छोटा वाला यानी कि रिंकल्ड। ठीक, इसका इसके साथ तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या होगा, रिंकल्ड एंड येलो। ग्रीन तो कब होगा, तो दोनों स्मॉल वाई होते हैं। फिर इसका इसके साथ तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या हो गया, राउंड और येलो। फिर इसका इसके साथ तो कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई राउंड एंड ग्रीन, बिल्कुल सही। फिर इसका इसके साथ तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या होगा, रिंकल्ड येलो। इसका इसके साथ तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये क्या होगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, राउंड एंड येलो। ये वाला क्या होगा, राउंड एंड येलो। तो छोड़ो, मैं उसमें सब में क्या लिखूंगा, इधर लिख रहा हूँ। क्या क्या हो सकता है, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो हो सकता है। और क्या हो सकता है, राउंड एंड ग्रीन। मैं इधर लिख रहा हूँ राउंड एंड ग्रीन। फिर होगा रिंकल्ड एंड येलो, चौथा क्या होगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन। इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 9:3:1। ठीक है। राउंड एंड येलो वाला कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए, टोटल 16 होने चाहिए। राउंड एंड ग्रीन, बस ग्रीन पर फोकस करना, राउंड वाला अपने आप मिल जाए। ग्रीन वाला देखिए स्मॉल बाई ग्रीन है और ये आपका राउंड हो गया। तो 1 ठीक है, 2 3 और बस, तो 3 हो गए, 9 और 3 12 हो गया। रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड के लिए क्या करना है, स्मॉल आर पर फोकस करना है। तो स्मॉल आर किधर है, एक रिंकल्ड भी है और येलो भी है। ठीक है, रिंकल्ड और येलो 2 हो गए, रिंकल्ड और येलो 3 हो गए। अब आप खुद देख लो, 9 3 12 3 15, देखने की जरूरत ही नहीं है। 9:3:3:1 ये फिनोटाइप हो गया। जीनोटाइप का रेशियो तो बहुत बड़ा हो गया है, तो इसमें जीनोटाइप का रेशियो नहीं पूछा जाता क्योंकि इसमें जीनोटाइप बहुत सारे। ये फिनोटाइप है, वो दिखते कैसे, हाँ ये बहुत बड़ा हो गया, ये पूछा नहीं जाता। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस मैं कल सुबह भी कराऊंगा, तो जो बच्चे आ सकते हैं वो आए, जो नहीं आ सकते वो प्लीज क्लास ऑनलाइन अटेंड करें। ठीक है, मैं कल करवाऊंगा। एक चीज तो फिनिश हो, दो क्लास इसको करवा देना मेरा पूरा